जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे व स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि किस तरह से हमारे घर में बरकत हो, हमारे पति की कमाई में बरकत हो, अगर हम वर्किंग हैं तो हमारी कमाई में बरकत हो, हमारे घर में जो भी पैसा आए वो सिर्फ अच्छे कामों में लगे और हम किसी की मदद कर सकें, किसी के आगे हम कभी हाथ ना फैलाएं, हमारे घर में दरिद्रता ना हो, कलह और कलेश ना हो। तो ऐसा हम क्या करें? ये सारी चीज़ें हमारे घर से और हमारी रसोई से शुरू होती हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि हमें अपनी रसोई को हमेशा साफ रखना चाहिए। जब हम रात में बर्तन समेटने लगते हैं तो हमें कढ़ाई को सिर्फ पानी से निकाल के रखना है, मांज के नहीं रखना है। अगर आपके घर में एक ही कढ़ाई है, सुबह पति को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है या घर के कुछ और काम आपको सुबह ज़रूर करने हैं, तब आप कढ़ाई मांज के रख सकते हैं। नहीं तो कढ़ाई को आप पानी से ऐसे ही निकाल के रख दें और तवे को आपको बिल्कुल भी नहीं धोना है। और जितने भी बर्तन रसोई में हैं, रात को उनको हमें पानी से निकाल के रखना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हम सब्जी बना रहे हैं कढ़ाई में या तवे पे रोटी बना रहे हैं, तो जैसे ही हमने उसको कि हम खाली कर लें, इस बर्तन को हम खाली करते हैं तो हम गरम गरम कढ़ाई को, गरम कुकर को, गरम तवे को धोने लगते हैं। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। अगर आप गरम बर्तन को धोएंगे तो इससे घर में परेशानियां आती हैं, कलह कलेश, दरिद्रता और बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं। तो आपको अवॉइड करना चाहिए गरम कढ़ाई को, गरम कुकर को या गरम तवे को मांजने से। तो तवे को आपको हमेशा रात में कभी भी ना धोना है, ना कभी मांजना है। रात को अपनी रसोई को साफ करके सोएं, इससे मां अन्नपूर्णा हम पर प्रसन्न रहती हैं। और दूसरी बात कि अगर रसोई में कोई टूटे फूटे बर्तन हैं तो उन बर्तनों को हटा दें। कई बार क्या होता है, हम टूटे फूटे कप रहने देते हैं, प्लास्टिक के बर्तन रहने देते हैं, ग्लास में, पतीले में या प्लेट में अगर दरार हो जाती है तो हम उसको भी रख लेते हैं। तो हमें ऐसे बर्तन नहीं रखने हैं, हमें इनको हटा देना है। दूसरी बात कि सूर्योदय के बाद हमें घर में झाड़ू लगाना चाहिए। ये नहीं कि हम सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, मुंह अंधेरे उठे और हमने झाड़ू लगा दिया। उस समय तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे घर में आ रही होती हैं, तो हमको सुबह उठकर झाड़ू को कभी भी नहीं लगाना है। हमेशा सूर्योदय के बाद हमें झाड़ू लगाना है। आजकल तो हर घर में मेड होती हैं काम करने के लिए, जो लेडीज़ आती हैं। तो आपको क्या करना है, उससे पहले अपने घर में मोटा मोटा झाड़ू लगा लेना है। ये नहीं कि आप पूरे घर को अच्छे से साफ करें। आप जल्दी 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 अपने कमरों में, किचन में, सब जगह मोटा मोटा झाड़ू लगा के अपने मेन गेट तक पहुंच जाएं। फिर जितना भी थोड़ा बहुत कूड़ा इकट्ठा होता है उसको किसी कागज़ में, किसी अखबार में या किसी पॉलीथिन में रख लें। उस कूड़े को आप वापस अपने घर में लेकर ना आएँ कि डस्टबिन में डाल दें, कूड़े वाला आएगा तो हम उसको दे देंगे। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। उस कूड़े को आपने जिस भी चीज़ में बांधा है, बांध के एक साइड में अपने घर के मेन गेट के बाहर रख दें। कूड़ा सड़क पे ना फेंकें, क्योंकि हमें अपने शहर को, अपने देश को हमें बिल्कुल स्वच्छ रखना है। तो हमें कूड़ा बिल्कुल भी ऐसे नहीं फेंकना है। तो कूड़ा हम एक साइड में रख देंगे। जब कूड़े वाला आएगा तो डस्टबिन में जो कूड़ा है उसके साथ हम उस कूड़े को भी फेंक देंगे। आप देखिएगा 1-2 महीने के बाद ही आपको कितना फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि मेड तो कभी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे इस तरह आती हैं। और एक बात और कि शाम को भी आपको कभी झाड़ू और पोछा ना लगाना चाहिए और ना ही अपनी मेड से लगवाना चाहिए। और झाड़ू को आप कभी भी खड़ा करके ना रखें, झाड़ू को हमेशा लिटा के रखें। झाड़ू को खुले में ना रखें कि सबकी नज़रों में आए। झाड़ू को कभी किचन में ना रखें और अपने बेड के नीचे भी
झाड़ू को आप कभी भी ना रखें। तो झाड़ू को कभी आपको पैर भी नहीं लगाना है, क्योंकि झाड़ू की हम बहुत इज्जत करते हैं और हम माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक मानते हैं। और झाड़ू को जब आप सुबह झाड़ू लगाते हैं तो जय माँ लक्ष्मी बोलकर आप झाड़ू लगाना शुरू करिए, तो देखिए आपके घर में कितनी बरकत होगी। और झाड़ू को आपको कभी भी मंगलवार को, वीरवार को और रविवार को नहीं खरीदना है। झाड़ू आप खरीदें शुक्रवार को या फिर अमावस के दिन खरीदें। शुक्रवार को झाड़ू खरीदना बहुत अच्छा रहता है। आप अमावस के दिन और धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं। और होली के दिन भी आपको झाड़ू को अपने घर से बाहर नहीं निकालना है। और घर में टूटा फूटा झाड़ू, छोटा झाड़ू ना रखें। और जब भी आपको झाड़ू निकालना है घर से, तो आपको झाड़ू शनिवार को हटाना चाहिए या फिर आपको अमावस के दिन झाड़ू को हटाना चाहिए। मंगल और गुरुवार को आप घर से झाड़ू को नहीं हटाएंगे। ये छोटी छोटी सी बातें आप ध्यान रखेंगे तो देखिए आपके घर में कितनी बरकत होगी। दूसरी बात, जो लोग गांव में रहते हैं उनके घरों में खाट होती है, तो क्या करते हैं, टूटी फूटी खाट को भी वो लोग रखे रखते हैं। तो कभी भी टूटी फूटी खाट को आपको अपने घर में नहीं रखना है। या तो आप खाट को ठीक कराएं, रिपेयर कराएं। अगर टूट गई है खाट, आप रिपेयर नहीं करा सकते हैं या वो ठीक होने की कंडीशन में नहीं है, तो आप उसको हटा दें। तो टूटी फूटी खाट, टूटे फूटे बर्तन, इन चीज़ों को ना रखें। और घर की छत पर कभी भी आप कबाड़ ना रखें। और कोई भी आपसे मंगलवार और गुरुवार को अगर झाड़ू मांगने आता है कि जरा अपना झाड़ू दे दो, हमें 2 मिनट के लिए लगाना है, तो आप अपने घर का झाड़ू कभी भी किसी को ना दें। अगर आप झाड़ू किसी को दे देते हैं तो इसका मतलब आपने अपनी लक्ष्मी उनको दे दी है। तो इसी तरह की छोटी छोटी सी जानकारियां जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, बहुत ज़रूरी हैं, जिसका ज्ञान हम सबको होना चाहिए। तो इसी तरह की जानकारियों के साथ मैं हमेशा आपके सामने आती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मैं होली के लिए भी बहुत सारी जानकारी आपके समक्ष लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। बाय बाय।